करेंगे हम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च देवं सागरं सरण्यं भूतं तं प्रति राधेकं सावधूतं कन्याकुमारीं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां शरणयुता श्री विशाखायतं सेवा सिंधु देवं गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वामी सुखेदेव धर्मावे हरि प्रिय कृपासंगम कामनिको वैष्णव्यो चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। देखिए तो आज का जो विषय है कि मरने की कला। तो बहुत बार हम लोगों को सिखाया जाता है कि जीवन जीने की कला, लेकिन आज हम पढ़ेंगे मरने की कला। मरा कहा जाता है, सब बोलेंगे ना मरने की कला क्या होती है। मरने के लिए भी सीखना पड़ता है। हाँ, मरने के लिए भी सीखना पड़ेगा आपको कि हम लोग मरते कैसे वो भी आना चाहिए। तो इसके विषय में इस लास्ट जो श्लोक है इसमें भगवान बता रहे हैं, तो हम इस श्लोक को पढ़ेंगे और उसके बारे में भगवान क्या बोल रहे हैं, प्रपाद ने अपने कैसे वर्णन किया उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कृष्ण। तो श्लोक किस प्रकार से है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राय वो महति स्थित्व आसम अनंत काले ब्रह्म निर्माण इच्छति एष ब्राह्मणे स्थिता पार्थनयनम प्राण दुह्नति स्थित्व आसम अनंत काले इच्छति। भगवान बता रहे हैं अनुवाद में, ये आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम प्रवेश कर सकता है। तो अभी आज बताया जा रहा है कि जो आध्यात्मिक और भगवान का जो पथ है वो कैसे, अगर वो जिस तरह मतलब मोह नहीं करना, क्या करना, उस पथ पे चल के अंतिम समय में अगर उस पथ का अंतिम समय तक उस पथ का क्या करता है, पालन करता है, तो भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकारी होगा। तो इसमें उत्पाद इसमें बता रहे हैं कि तात्पर्य में लिखते हैं कि कैसे हम, अगर कोई चाहता है, जीव चाहता है मिले और भगवत धाम की प्राप्ति हो तो कैसे हो सकती है। तो हर कोई यहाँ पे जीवन में क्या है, कुछ ना कुछ इच्छाओं से, हम लोग पिछला जो श्लोक में पढ़े थे, इच्छाओं की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अशांति की स्थिति पैदा हो। हर कोई ना कहीं एक इच्छाओं में फंसा हुआ है, तो उससे कैसे निकल सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा की गई है। इसमें बोला गया है एता ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त्या विमुह्यति। मतलब कैसे हम इस जो पथ है उसे मोहित ना होकर क्या चल के कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान उदाहरण देते हैं खाटवांग महाराज के बारे में, भागवतम में इसका वर्णन है। तो जब अपने मृत्यु के अंतिम क्षण में थे तो कैसे भगवान का शरणागत होने के बाद तुरंत भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। तो हम सोचेंगे नहीं, हम सोचेंगे अच्छा, तो अगर हम कुछ ही क्षण अगर शरणागति का और हम कर ले तो फिर हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। तो हम लोग भी पाप कर लेते हैं, जब अंतिम समय आएगा तो हम क्या करेंगे, भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, भगवत धाम रह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। तो कैसे हुआ, तो एक बार की बात है कि खाटू महाराज थे इस जगत में। तो क्या होता था कि पहले जैसे होता है कि दूसरे देश में लड़ाई हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से मदद करते हैं, दूसरे देश से मदद करने के लिए जाते हैं, लोगों को बुलाते हैं। तो उस समय जो देवता क्या करते थे, जो इस जगत में जो राजा होते थे, जो वीर होते क्षत्रिय, मतलब उस राजा को बुलाते थे। असुर से संग्राम जब होता था तो देवताओं के लोक में जाकर इन लोग सहायता करते थे। उस समय जो गए थे, दशरथ महाराज भी गए थे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग जाते हैं देवताओं को मदद करने के लिए। क्योंकि सब युद्ध हो गया, सारा युद्ध समाप्त हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि बताऊं से कि अभी पृथ्वी लोक में क्या क्या हुआ है, क्या अभी समय क्या हुआ है। तो हमको पता है ना कि यहाँ का जो 6 महीना है वो क्या होता है, देवता लोक में 12 घंटे होते हैं। और जो 6 महीना जो बाद का जो दक्षिणायन का टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, रात होता है उन लोग। तो एक साल ना, एक साल का मतलब हम लोग का एक साल हो रहा है तो उनका एक दिन है। तो इस तरह से आज मुझको बहुत समय तक लड़ाई करते रहते हैं। और इतना तक लड़ाई करने के बाद
उनका पूरा जीवन का कुछ ही क्षण बचा रहता है, मतलब कुछ क्षण के बाद वो अपना देह, मतलब उनका मृत्यु का समय आ जाता है ऐसा। उनके सारे जितने भी लोग थे सब से चले जाते हैं। तो आपके पास कुछ क्षण बचे हैं, बोलते हैं देवता बोलते हैं कि आपके पास कुछ क्षण बचे हैं, तो क्या चाहते हैं, वरदान क्या चाहते हैं? देवता बोलते हैं कि आपने सहायता की तो आपको वरदान देंगे, तो क्या वरदान चाहते हैं आप? वो तो बोलते हैं कि नहीं, मुझे इस कुछ क्षण में क्या भगवान का मैं ध्यान कर सकूं, भगवान का ध्यान कर सकूं, ऐसे वो इस जगत से मुक्त करते हैं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं नहीं, हम भी अगर हम क्या करें, इस जगत से छुटकारा पा लें, इस जगत से छुटकारा पा ले, छुटकारा पा लेंगे कब? जब हमारा अंतिम समय आएगा। तो ऐसा नहीं होता, अगर आप जीवन भर क्या करेंगे, बुरे काम किए हैं, तो लास्ट में ऐसा थोड़ी होगा कि भगवान का ध्यान होगा। तो हम हम भगवान को सोच नहीं पाते। तो आप सोचो, जब हम मरते हैं तो कम से कम 10,000 वृक्षों के काटने का दर्द होता है, तो आप भगवान को समय याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने जिंदगी में याद ही नहीं किया। तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो कैसे करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका एक टर्म अभी बहुत ज्यादा प्रचलित है, निर्वाण। निर्वाण इसका है। निर्वाण का मतलब, जैसे आपने सुना होगा बौद्ध लोग निर्वाण करते हैं। निर्वाण का मतलब होता है भौतिक जो चीजें हैं उनसे क्या परे, भौतिक जीवन से। निर्वाण की स्थिति वह है जब हम अपने जीवन का भौतिक जो जीवन से परे जो चीज हम लेके जाते हैं। लेकिन बौद्ध लोग क्या वो सोचते हैं कि ये जो ये निर्वाण मतलब होता है शून्य। शून्य मतलब कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं है, शून्य शून्य शेष रहता है। वो बोलते हैं और कुछ स्थिति नहीं रहता। तो इस शैली के माध्यम से भगवत गीता शिक्षा देता है, निर्वाण प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर भौतिक जीवन से परे निकलना है तो आप क्या करना पड़ेगा? जैसे कोई दवाई लेते हैं, अगर हम कोई ठीक होना है तो हमको दवाई लेना पड़ेगा। तो उस दवाई को धीरे धीरे खाएंगे तो धीरे धीरे हम ठीक हो जाएंगे। इसी प्रकार हमारा जो हरि नाम की दवाई है, उस पर बार प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में, तभी हम का निर्माण। तो हम तो पढ़ते हैं, प्रपात में लिखा है क्या भगवत शास्त्र में कि निर्वाण के बारे में, निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन का, जीवन शैली का अंत। वो दर्शन के अनुसार भौतिक जीवन का पूरा होने केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन का पूरे होने पर होता है। वास्तविक जीवन जब हम पता चल जाता है कि ये जो मटेरियल लाइफ है कुछ नहीं, एक ढेर है, ये शरीर क्या है, पंच तत्व में, पंच महाभूत में जाके मिल जाता है। और वास्तविक स्वरूप क्या है, हमारा वास्तविक जीवन क्या है, अध्यात्म के साथ संबंध, भगवान के साथ हमारी स्थिति है। तब हम क्या हो जाते हैं, निर्वाण वही हमारा। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बचा तो हम निर्वाण में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए जीवन में केवल अन्य जीवन प्रारंभ होता है। लोगों को लगता है कि जब ये शरीर खत्म हो जाता है तो सब कुछ अंत हो गया, नहीं। लेकिन जो भक्तों को पता है कि ये शरीर समाप्त होगा तो हमारा जो वास्तविक जीवन है वो प्रारंभ होगा। और वही वही स्थिति हमें, इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्णा भावना भावित हो जाए तो अंत वह ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। और भगवत धाम और भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। हम लोग जो भी हम लोग कर रहे हैं, अगर हम भक्ति में आए तो हमको जैसे ही भक्ति में हमको पता चलता है कि हम लोग बोलते नहीं नहीं हमको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, ऐसे सोचते हैं, मतलब नहीं हम अब हम पहुंच जाएंगे। तो उन लोगों को बताया जाता है, क्योंकि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अगर उनको मोटिवेट किया जाता है, नहीं ये हमारा घर नहीं है, हमारा जो असली घर है इससे सुंदर है, सुख शांति में भरा। हाँ, सुख शांति है, ऐसा वहां पे सब कुछ सुख सुखमय है, आनंदमय है, चिंतामणि है वहां पे। और ये हमें बताया जाता है तो हम क्या होते हैं, हाँ हमें वहां जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उत्साहित रहते हैं। फिर कुछ समय के बाद हम लोग उत्साह थोड़ा डाउन हो जाते हैं। शुरू शुरू में हमें बहुत मजा आता है, लेकिन हमारे भक्ति में हमें डाउन नहीं होना है। क्या करना है, गाइडेंस लेते रहना है। किसका? अपने लोगों का, अपने भगवान चैत्य गुरु है, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। जो आपके साथ सीनियर उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। भौतिक जीवन में इंद्र तृप्ति विषय कार्य है, आध्यात्मिक जगत में कृष्णा भावना में विषय है। इसी जीवन में कृष्णा भावना की प्राप्ति
तत्काल ब्रह्म प्राप्ति है, जैसे जो कृष्ण भावना में स्थित होता है, वो निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम प्रवेश कर चुका है। यहाँ बोला गया है कि अगर कोई कृष्ण भावना में तो आ गया है, तो आप समझ लीजिए कि पहले ही वो स्थिति, मतलब हम बोलते हैं, हम लोगों ने सुना है कि अगर कोई का कृष्ण भावना में आ रहा है, तो जो ऋषि तपस्या कर रहे हैं ना, उससे भी वो आगे लेवल है, क्योंकि भगवान का जो जप है, नाम है, उसको प्राप्त करने के लिए लोग, उसके लिए भी क्या है, बहुत सारे आपके अंदर क्या होनी चाहिए, उतनी गुणवत्ता, उनकी पात्रता होती है। बहुत जनों के जो हमारे श्रद्धा होती है, वो हमें हमारे अंदर आती है, तब हम उसको प्राप्त कर नाम की वो ले सकते हैं। होती पता है एक दूसरे के स्वतः विपरीत है। जैसे अंधेरा अगर रहेगा तो उजाला नहीं हो सकता, उजाला रहेगा तो अंधेरा नहीं रह सकता। वैसे अगर आध्यात्मिक के ब्रह्म और भौतिक अर्थात एक दूसरे से स्वतः विपरीत है, तो वो साथ में नहीं रह सकते। अतः ब्राह्मी स्थिति क्या है, भौतिक कार्यों में पद पर ना होना, मतलब हमें भौतिक चीजों की आसक्ति ना होना, उनसे परे हो जाना। भगवत गीता में भगवत भक्ति की मुक्त अवस्था माना गया है। सा गुणास्मृति तेतान ब्रह्मवाय कल्पते। हम ही स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति। क्या आप चाहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि इसी में पड़े रहे, सब चाहते हैं कि हम इस भौतिक जीवन से, लेकिन बहुत लोग को पता ही नहीं है कि ये जीवन, लोगों को लगता है कि यही असली जीवन है, यही आखिरी लाइफ है। लोगों को लगता है कि वन हमारा ये जीवन मिला है, इसी में जियो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। नहीं, आपकी एक कर्म के अनुसार आपको शरीर प्राप्त होते रहता है, जब तक आप भगवान के पास भगवान के जाने के, भगवान को जब तक याद बंद न कर ले, भगवान का जब तक स्मरण न हो जाए, तो बार बार हमको धोते रहते हैं, तो बार बार भूलते रहते हैं। तब मुक्ति हो सकता है जब इस भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाए। तो इस अध्याय में हम लोगों ने देखा कि ये द्वितीय अध्याय पूरा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा कर्म, ज्ञान और थोड़ा सा भक्ति योग बने पड़ा, भक्ति योग। तो आगे हम लोग एक एक करके देखेंगे। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा कर्म योग से करने से क्या होगा, उससे भी श्रेष्ठ क्या, ज्ञान योग से करने से क्या होगा, ज्ञान योग कर्म योग करने से क्या होगा, फिर भक्ति योग क्या है, इसके हम थोड़ी झलकियां हम लोगों ने देख ली। अब हम एक एक करके उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्म योग है तो कर्म योग कैसे करना चाहिए, तो कर्म योग है तो कृष्ण भावना में कर्म कैसा होता है, फिर ज्ञान योग के बारे में बताएंगे, फिर भक्ति योग बताएंगे। भगवान इस अध्याय में क्या किया, जितना गीता हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उसको उसका अर्थ के बारे में चर्चा इसमें कर लिया, उन्होंने सारांश बता दिया। अब आगे वाले जो हम लोग जो भी चैप्टर आएंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने सीखा अगर जीवन मरने की कला क्या है, कि हमें शरणागति पानी है भगवान, और साथ में इस जो भौतिकतावादी जीवन शैली से क्या करना है, उसको निकलना है। यही हमारी सबसे बड़ी क्या है, लक्ष्य होना चाहिए अगर जीवन का। आप देखिए, हम लोग क्या है, बहुत चीज और पढ़ेंगे, कर्मयोग के बारे में पढ़ेंगे, ज्ञान योग, भगवान सब कुछ बताते हैं, लेकिन हमको ये सार है हमारे, जो पूरा गीता का सार है क्या, भगवान के शरण गति। भगवान सब कुछ बताने के बाद क्यों बोल रहे हैं, वो तो बोल सकते कर्म करो, कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, वो नहीं बोल रहे। क्या बोले, हम सर्व क्यों बोल रहे बार बार, भगवान क्यों बोले लास्ट में, पहले तो बोल सकते थे ना कि सर्वधर्म प्रत्यज्य, नहीं, उन्होंने सब कुछ बताया, ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है, तुम क्या करना चाहते हो, इससे जा सकते हो, लेकिन लंबा रास्ता है। या दिल्ली जाना है तो बाय बस जा सकते हो, बाय ट्रेन जा सकते हो, बाय जाना कैसे है, जल्दी करना, जल्दी में जाना आसान रास्ता क्या है, कि हम थोड़ा अगर पात्र बन जाएंगे कि हमें टिकट मिल जाए कहाँ का, एरोप्लेन का, हम जल्दी पहुंच सकते हैं दिल्ली। उसी प्रकार अगर भगवान धाम हमको जाना है, हरि नाम से हम अगर करेंगे, तब जल्दी पहुंच सकते हैं। इस कलयुग का सबसे बड़ा गुण जो है युग धर्म का है, क्या है, कलयुग में सबसे अच्छा कलयुग है। क्यों, भगवान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि सिर्फ हरि नाम लेके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम आगे आने वाले चैप्टर में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन में भेजूंगा, आज नहीं तो कल मैं डालूंगा, और आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब भी देना है। क्या कि आपने जो गीता का सार पढ़ा, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। ऐसा नहीं है कि आप किताब खोल के लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन हमें अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन में देने वाला हूँ,
तो आप लोग तैयार हैं कि नहीं? अगर तैयार हैं तो हम सब कर सकते हैं ऐसे। यस, सब रेडी है ना? तो यूट्यूब पे देखते हैं, उसके लिए बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब वाले भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर में आप मेरे को नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में, वो शेयर डिस्क्रिप्शन में देके मेरे को मैसेज कर दें, तो आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा। क्वेश्चन आपको मैं संडे तक भेजूंगा, सैटरडे मतलब सैटरडे से पहले भेजूंगा कि संडे तक आप सबमिट कर सके। एक दो कल या परसों तक मैं भेज दूंगा। तो क्या है कि हम सीख सकते हैं, हम ओपन बुक रहेगा, आप लिखिए और सबमिट कर सकते हो। हम जानेंगे इससे कि कैसे क्या हम लोगों ने सीखा इस दौरान, कि कर्म योग भक्ति योग। तो क्या है ये, जैसे अगर प्रीचिंग करते हैं हम कहीं, तो हमें अगर अगर हम प्रीचिंग करेंगे तो कैसे बताएंगे, ये नहीं आया क्वेश्चन ही नहीं सुने। बहुत लोग पूछेंगे कि कर्म योग या ज्ञान योग से कैसे बेहतर। आपका मेरा एक सवाल है कि कर्म योग और ज्ञान योग से भक्ति योग क्यों बेटर है? हम तो कर्म योग भी कर सकते हैं, हम कर्म योग भी करेंगे, क्यों? तो आप क्या क्या जवाब देंगे? आप उसको बोलना है, क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे? आप जवाब दे सकते, जवाब देना आना चाहिए, जवाब देंगे तो ही हम क्या कर सकते। गलत हो सही हो कोई डर नहीं है। या ठीक है, इसका सवाल मैं कल पूछूंगा, आप सोच के आना। कर्म योग और ज्ञान योग से भक्ति योग क्यों बेहतर है? आप जो इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। तो आप थोड़ा पढ़ें, कोई सवाल है इस चैप्टर से लेके वो भी है, और कोई श्लोक से भी लेके तो पूछ सकते हैं।